हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षता नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने ओबीजी का न्यू टॉपिक लेने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। इससे पहले हमने जो अम्बिलिकल कोड की जो एबनॉर्मलिटीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, साथ में जो भी प्लेसेंटा का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, उसके क्या फंक्शन है, वो भी हम कर चुके हैं। अभी हमारा प्लेसेंटा में ये पार्ट बचा हुआ था। ठीक है, कि जो प्लेसेंटा से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो हमें डिस्कस करनी है। इसमें जो फर्स्ट जो एबनॉर्मलिटी है वो आती है हमारी प्लेसेंटा सक्सेंटुरिटा। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट एबनॉर्मलिटी आती है। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जो लोब्स से, बहुत सारी लोब्स से, जिनको हम कोटिलिडन्स भी बोलते हैं। ठीक है, लोब्स बोल रहे हैं या फिर कोटिलिडन्स से मिलके ही क्या है, प्लेसेंटा बना होता है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा में जो लोब्स हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा लोब कुछ डिस्टेंस पे सिचुएट हो, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंटुरिटा। ठीक है, जैसे अगर इस तरह का कुछ एक रफली स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लोब और है, ठीक है, और इस तरह से ब्लड वेसल्स इधर से कनेक्ट है ब्लड वेसल से। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सक्सेंटुरिटा। मीन्स जो एक लोब है प्लेसेंटा के अंदर या फिर एक कोटिलिडन, वो कुछ डिस्टेंस पे अलग होके प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मेन प्लेसेंटल ओरिजिन होता है, ठीक है, उससे कुछ अलग हटके होता है, तो हम बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंटुरिटा। तो इस चीज़ में दो चीज़ें हो सकती हैं सक्सेंटुरिटा के अंदर भी, कि या तो एक तो ये है कि अगर ब्लड वेसल्स जो हैं वो उस लोब से कनेक्टेड हो, ठीक है, मेम्ब्रेन्स के अंदर से जाके ब्लड वेसल्स लोब से कनेक्ट हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एब्सेंट हो जाए। मीन्स कम्युनिकेटिंग जो ब्लड वेसल्स है अगर वो प्रेजेंट ना हो, सिर्फ जो लोब अलग से बनी हुई है, तो हम उस कंडीशन में इस प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा स्पूरिया। ठीक है, मीन्स अगर बीच में से जो कम्युनिकेटिंग जो प्लेसेंटा, जो मेन जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का पार्ट है, वहाँ पे तो क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और जो लोब्स अलग हुई है, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे सिचुएट हुई है, तो अगर उस लोब तक जो कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स अगर वहाँ पे एब्सेंट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा स्परिया। तो ये हमारी दो कंडीशन है प्लेसेंटा सक्सेंटुरिटा। ठीक है, सक्सेंटुरिटा का मेन मतलब क्या है कि जो वन और मोर लोब्स, ठीक है, एक भी हो सकती हैं, फिर उससे ज़्यादा भी लोब्स कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंटुरिटा। और उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट हो तो हम बोल देंगे प्लेसेंटा स्परिया। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जो एबनॉर्मलिटी है वो डिस्कस कर ली। सेकेंड हमारी एबनॉर्मलिटी आती है प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियल। ठीक है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियल, इसका एक्स्ट्रा कोरियल नाम क्यों है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें दो सिचुएशन है, एक होती है हमारी सर्कमविलेट प्लेसेंटा, ठीक है, और एक होता है हमारा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ठीक है, ये दोनों हम इसके अंदर पढ़ते हैं, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियल के अंदर सर्कमवेलेट प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, सबसे पहले सर्कमवेलेट प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है हमारा प्लेसेंटा का, ठीक है, और यहाँ पे अम्बिलिकल का जो है इंसर्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो अम्बिलिकल कोड जुड़ी है बीच में से, और इसमें क्या होता है, जो एमनियोन और जो कोरियोन जो लेयर है वो यहाँ से हट के पीछे इधर इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो रिंग है किससे बना हुआ है, एमनियोन और कोरियोन लेयर से। ठीक है, एमनियोन एंड कोरियोन लेयर से
ये एक रिंग बना हुआ है, वाइट कलर का रिंग है, ठीक है, जो पॉइंट जो अम्बिलिकल कॉर्ड के इंसर्शन से थोड़ी दूर, ठीक है, यहाँ पे एक रिंग, जो ये 2 लेयर होती हैं ये यहाँ पे, यहाँ से हटके यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, पीछे रोल बैक हो जाती हैं, ठीक है, हटके पीछे एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। इकट्ठे होने के कारण तो यहाँ पे एक जो है रिंग बन जाता है, एक उठा हुआ पार्ट हमें अलग से पता चलता है, ठीक है, फील होता है। तो ये हमारा होता है सर्कमफ्लेक्स प्लेसेंटा। और इसके अंदर रिंग जो इसमें मेन जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से अराइज होंगी, जो मेन पॉइंट है इंसर्शन का, यहाँ से अराइज होके और यहीं पे रिंग तक ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से हमें विजिबल दिखाई देती है ऊपर से, क्योंकि जो एमनियन कोरियन लेयर है वो यहाँ से हटके पीछे आ गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, पूरा यहाँ तक नहीं पहुँचती है, ठीक है। और जो इसका बाहर का जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है पेरिफेरल, जो इसकी मार्जिन है, बाहर की मार्जिन है, ये कैसी होती है, ये उठी, ये भी थोड़ी एलिवेटेड होती है, ठीक है, और गोल होती है, राउंडेड होती है। और एमनियन और कोरियन के बीच में भी क्या हो प्रेजेंट होता है, डेसिडुआ प्रेजेंट होता है, ठीक है, डेसिडुआ एंड फिब्रिन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कमफ्लेक्स प्लेसेंटा का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा सर्कमफ्लेक्स प्लेसेंटा में क्या होता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, एमनियन और कोरियन जो लेयर है वो इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है। और बीच में हमारा डेसिडुआ प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स हैं वो बीच में से स्टार्ट होके, मेन जो प्लेसेंटल ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होके और रिंग तक जाती हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और बाहर का एरिया कैसा होता है, कुछ एलिवेटेड होता है, ठीक है, उठा हुआ होता है। तो ये हमारा सर्कमफ्लेक्स प्लेसेंटा। ये क्यों होता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा के अंदर कोरियन प्लेट होती है वो बेसल प्लेट से छोटी होती है, इसी की वजह से ये जो सिचुएशन अराइज होती है सर्कमफ्लेक्स प्लेसेंटा। दूसरा होता है हमारा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, मार्जिनेटा में मार्जिन मीन्स जो रिंग है वो मार्जिन पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग है, ये वाला रिंग फॉर्मेशन बिल्कुल मार्जिन पर फॉर्म होता है, ठीक है, सिर्फ सेम एमनियन और कोरियन लेयर से, ठीक है। ये हमारा प्लेसेंटा मार्जिनेटा हो गया। तो एक्स्ट्रा कोरियल अब क्यों बोला, क्योंकि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे क्या प्लेसेंटा का एक एक्स्ट्रा जो टिश्यू हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इकट्ठा होगी दोनों लेयर, तो एक्स्ट्रा जो टिश्यू प्लेसेंटा का हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कोरियल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियल हो गया। थर्ड जो इसकी एबनॉर्मलिटी है वो होती है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, ठीक है। मेम्ब्रेन का नाम कैसे याद रखोगे, मेम्ब्रेन की तरह इसमें प्लेसेंटा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, पतला और लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा कैसा हो जाता है, लार्ज एंड थिन, ठीक है। तो ये हमारा मेम्ब्रेन का होता है, सिर्फ इसमें लार्ज और थिन प्लेसेंटा मिलता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ठीक है, वो देखने को मिलती है प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका की ग्रोथ अगर एक्स्ट्रा होगी तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट तक पहुंच सकता है, ठीक है। लोअर सेगमेंट तक अगर प्लेसेंटा जाएगा तो क्या प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अराइज होगी, ठीक है, और जो हैमरेज है उसके चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। इसके अलावा जो प्लेसेंटा सक्सेंटोरेटा में क्या हुआ था कि एक्स्ट्रा लोब जो बनी हुई थी, अलग से लोब बनी हुई थी, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जैसे जो पोस्टपार्टम हैमरेज है, ठीक है, सक्सेंटोरेटा के मतलब पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी हो सकता है, सब इनोवुलेशन भी हो सकता है, ठीक है, यूट्रस अपनी जो पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, सब इनोवुलेशन हो सकता है और हैमरेज की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा यूट्राइन सैप्सिस, पोलिप फॉर्मेशन ये भी हो सकता है। और प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियल में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे प्री टर्म जो डिलीवरी है वो हो सकती है, और एंटीपार्टम भी हो सकता है, या फिर जो फीटल ग्रोथ है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं होगी, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन यहाँ देखने को मिलता है प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियल के अंदर। और मेम्ब्रेनिका का मैंने बता दिया, अगर प्लेसेंटा लार्ज है, थिन है, तो क्या होगा, लोअर सेगमेंट को भी कवर कर सकता है, जिससे प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो उसका सेपरेशन है वो अच्छे से, पार्शियली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो सकता है, वो अच्छे से सेपरेट नहीं होगा प्लेसेंटा भी, ठीक है। तो ये हमारे प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है,
ठीक है, हेमरेज या फिर शॉक कंडीशन भी हमें मेम्ब्रेनिका में मिल सकती है। तो मेन जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हमने कर ली है प्लेसेंटा की। इसके अलावा कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, जैसे एक होता है हमारा प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो किससे डायरेक्ट अटैच होता है, वो होता है हमारा मायोमेट्रियम लेयर से। ठीक है, पहले हम क्या बात कर रहे थे, हमारा एंडोमेट्रियम लेयर मीन्स डेसिडुआ जो है बेसिलिस, वहाँ की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे जो प्लेसेंटा एक्रेटा में है वो प्लेसेंटा किससे अटैच होता है, मायोमेट्रियम से। मायोमेट्रियम से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेसिडुआ बेसिलिस है, डेसिडुआ बेसिलिस वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्लेसेंटा एक्रेटा। अब इसमें भी दो होते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा के अंदर, एक होता है हमारा प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, और एक होता है प्लेसेंटा परक्रीटा। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन है ये भी मिल सकती है। प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या होगा, जो प्लेसेंटा की जो विलाई हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगी, वो सिर्फ हमारी म्यूकोसा लेयर, सॉरी मसल लेयर तक पहुँचेगी। ठीक है, मसल लेयर ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, यूटेराइन लाइनिंग, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम को तो कवर कर ही नहीं, मिस वहाँ पे तो अटैच हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है बेसिलिस है वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हुआ, जो इनक्रीटा में क्या होगा, प्लेसेंटा की जो विलाई हैं वो कहाँ अटैच हो रही हैं, वो मसल जो लेयर है यूट्राइन लाइनिंग की उसको भी पेनिट्रेट कर देती हैं। ठीक है, उसको अगर मसल लेयर जब पेनिट्रेशन होगा, ठीक है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा विलिया के द्वारा, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। और परक्रीटा कब बोलते हैं, जब जो म्यूकोसा लेयर पेनिट्रेट होती है, पेनिट्रेशन ऑफ म्यूकोसा लेयर ऑफ यूटेराइन लाइनिंग। ठीक है, और यहाँ पे पेनिट्रेशन किसका होगा, पेनिट्रेशन ऑफ मसल लेयर, और इधर म्यूकोसा लेयर की पेनिट्रेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे प्लेसेंटा एक्रीटा में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्रीटा का क्या बताया कि जो प्लेसेंटा है वो डायरेक्ट अटैच किससे हो रहा है, मायोमेट्रियम से। ठीक है, यहाँ पे जो डेसिडुआ बेसिलिस एब्सेंट होता है उसकी वजह से। और प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है कि जो प्लेसेंटा की जो विलाई है वो किसको पेनिट्रेट कर रही है, मसल लेयर ऑफ यूटेराइन लाइनिंग। और प्लेसेंटा परक्रीटा में क्या हो रहा है कि जो म्यूकोसा लेयर है यूटेराइन लाइनिंग की उसको पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, परक्रीटा में से बिल्कुल पार हो गया ऊपर को। ठीक है, सिर्फ उसकी जो सब म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे पहुँच गया, और इधर मसल लेयर में जो है प्लेसेंटा पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, तो ये हमारे जो अदर एबनॉर्मलिटीज़ थी वो हमने पढ़ ली। जैसे मेन एबनॉर्मलिटीज़ हमारी पहली 3 है। इसके अलावा जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है वो हम इसके साथ नहीं पढ़ते, अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में हमें पढ़ना है प्लेसेंटा प्रीविया और एप्रोप्शिया प्लेसेंटा। अभी के लिए जो मेन हमारी जो एबनॉर्मलिटीज़ थी प्लेसेंटा की वो हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अम्बिलिकल की कोड की जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो हमने पहले डिस्कस कर ली। ठीक है, जिसमें हमने वेलामेंटस प्लेसेंटा पढ़ा था, बैटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ कोड है तो उसको हम एकोडिया बोलते हैं। इसके अलावा जो एबनॉर्मल लेंथ है, अम्बिलिकल कोड, शॉर्ट कोड, लॉन्ग कोड, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, साथ में एक और अम्बिलिकल, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी क्या होते हैं। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं अम्बिलिकल कोड की वो हमने कवर कर ली हैं। आप उस वीडियो में जाके उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।